एक दीक्षांत भाषण, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। और ये एक विद्यालय में जो है मंत्री के द्वारा दिया गया भाषण बताया गया है। कह रहा है कि विश्वविद्यालयों में के दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है। विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या चल रहा है? दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है, मतलब सभी जगह फंक्शन कुछ ना कुछ हो रहा है। एक विद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना। मतलब मैंने कौन? हरिशंकर परसाई जो लेखक है। भाषण ज्यों का त्यों यहाँ दे रहा हूँ। मतलब जो भाषण सुने हैं लेखक, उस भाषण को क्या कर रहे हैं? इस किताब में लिख रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो मंत्री है बोल रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। मतलब कि मंत्री जी का मन क्यों आनंदित हो उठा? क्योंकि वहाँ पर छात्रों से ज़्यादा कौन है? पुलिस यानी कि सिपाही है। देखिए सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। मतलब अपना बड़ाई करते हुए बता रहे हैं कि हमने 20 वर्षों में इतना प्रगति कर ली कि यहाँ इस विश्वविद्यालय में क्या है? छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही हैं। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे, पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिस मैन नहीं हो पाया। मतलब कि विश्व में पुराने बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय नहीं हो पाया जहाँ एक छात्र के पीछे क्या है? एक पुलिस मैन हो। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है। मतलब जो शासन व्यवस्था है, जो मंत्री का शासन चल रहा है, उसका भी भूमिका है, लेकिन यहाँ के लोगों का भी क्या है? श्रेय है। अरे मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा। मंत्री अपने भाषण देते हुए बता रहे हैं, मैं उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जिस दिन हर एक के बाथरूम में क्या होगा? एक सिपाही होगा। मतलब कि आप जाइएगा बाथरूम करने, थूकने जाइएगा, खाने जाइएगा, तो हर जगह क्या होगा? आपके साथ एक सिपाही लगा रहेगा। ऐसा किसका कल्पना है? उस मंत्री का है जो भाषण दे रहे हैं। बता रहे हैं अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहें और दोनों ने प्रयत्न किए तो वह दिन दूर नहीं है जबकि उप कुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। मतलब कि उप कुलपति जो है ना, मास्टर की जगह पे कौन रहेगा? कुलपति की जगह पे पुलिस थानेदार विराजमान रहेगा। मतलब ये वहाँ कॉलेज में टीचर की जगह पे कौन रहेगा? पुलिस के थानाध्यक्ष रहेगा। लोग कह रहे आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। मतलब शासन इस दिशा में जो काम करता है वो क्या करते हैं? आप जानते ही हैं। यहाँ एक मंत्री भाषण दे रहा है ऐसा, और अभी हम लोग के स्कूल और कॉलेज के बगल में कैसा हाल है? विद्यार्थियों के उदंडपन के चलते, दुराचार के चलते, उन सभी के एक विद्यार्थी के पीछे एक पुलिस लगा है। नहीं है? हम लोग हाई स्कूल में जब भी मार होगा, विद्यार्थी मार करेगा, तो उस सभी के पीछे कौन पहुंचेगा? पुलिस पहुंचेगा, थाना लगे है। यहाँ भी वही हाल बताया जा रहा है कि मतलब कि क्या होगा कि इस विश्वविद्यालय में कौन विराजमान रहेगा? थानेदार, पुलिस के थानेदार विराजमान रहेगा। कह रहा है विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ। मतलब मंत्री जो हैं किस चीज़ का आश्वासन देते हैं? कि विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। फिर आगे बता रहे हैं प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुला और हुटिंग करने लगे। इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हुटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं। उन्हें आने दीजिए और तब मुक्त मुख से हुट कीजिए। हुट कीजिए मतलब कि चिल्लाइएगा,
सीटी बजाइएगा, समझे ना। अभी से ही आप हल्ला गुला और हुटिंग ना कीजिए। बता रहे हैं आगे कि मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। कौन बता रहे हैं? ये जो मंत्री भाषण दे रहे हैं, तो मंत्री अपने भाषण में देते हुए कह रहे हैं मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया? मतलब कि मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, फिर भी यह प्रश्न उठता है कि आखिर मुझे इस दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया? जवाब साफ है, मैं अगर इस बार भी ना बुलाया जाता तो ग्रांट रुकवा देता। मतलब जो ग्रांटी मिलने वाला था उस ग्रांट को क्या कर देते ये मंत्री? रुकवा देता। तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता, आपका भविष्य अंधकार में न हो, यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आ गया हूं। अरे आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। मतलब इतना जैसे बोले था फिर से क्या होने लगा? उत्साहित होकर के हल्ला गुल्ला स्टार्ट। वाह मंत्री जिंदाबाद, जोन करना है सब चिल्लाया, छात्र सब कर। फिर बेचारे अपने डांटते हुए बोल रहे हैं आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। आप शायद हुटिंग के मूड में आ गए हैं। मैं इसका बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। मतलब इस चीज को हम बुरा नहीं मानते, इससे क्या होता है? अभ्यास बढ़ता है। हमें आजकल हर जगह हुटिंग का सामना करना पड़ता है। अपढ़ जनता की हुटिंग से मैं उब उठा हूं। मतलब कि जो अपढ़ जनता है, अपढ़ यानी कि अनपढ़, उसके हुटिंग से क्या हो गए हैं नेताजी? उब उठे हैं। मतलब कि उब गए हैं, परेशान हो गए हैं। आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हुट कर रहे हैं, यह काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। मतलब कि जो अनपढ़ जनता इनको चिल्लाती है, हल्ला गुल्ला करती है, हुटिंग करती है, उससे क्या हो गए हैं? ये उब गए हैं। लेकिन जो यहाँ विद्यार्थी है, शिक्षित है, इसके हुटिंग से क्या हो रहे हैं? इनको रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है, सोच रहे हैं कि रिफ्रेश हो रहे हैं। फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा हुट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हुट हो रहा हूँ। मतलब ये बता रहे हैं आगे कि मेरे जो साथी होंगे, जो मेरा दूसरा साथी होगा, जो मंत्री गवर्नर लोग होगा, ये दूसरे के द्वारा क्या हो रहेंगे? हुट हो रहे होंगे। लेकिन इनको गर्व हो रहा है इस बात के लिए कि ये क्या है? ये एक विश्वविद्यालय में हुट हो रहे हैं। इससे मेरा स्तर बढ़ता है। शोरगुल, आवाज कसी और हुटिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता हूं। मतलब क्षमता जानता हूं कि आप लोग हुटिंग मतलब कि शोर शराबा नहीं, चिल्लाना, जयकारा लगा देना, इस टाइप से। तो इसकी क्षमता को, यानी विद्यार्थियों की क्षमता को ये क्या कर रहे हैं? समझते हैं, जानते हैं। कह रहे हैं कि मैंने कोयल से पूछा था। कौन कह रहा है? मंत्री जो है अपने भाषण देते देते बता रहे हैं, मैंने कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हुट करके भगा दिया। क्या क्वेश्चन है? का आंसर है? मंत्री बेचारे किससे पूछ रहे हैं? कोयल से पूछ रहे हैं कि बहन जी आप पेड़ों पर क्यों गाती हैं? तो बेचारी कोयल भी अपने मधुर आवाज में जवाब दे रही है कि पहले मैं शहर में गाती थी, मतलब पेड़ों पर नहीं गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने ऐसा हुट कर दिया कि इसको वहां से भागना पड़ा। इसीलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि मोर पहले यहाँ स्टेज का नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकर मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। मतलब ये मंत्री विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि यहाँ पहले कौन डांस करता था? नृत्य मोर का यहाँ स्टेज लगता था, वो डांस करता था, लेकिन आप लोगों ने हुट करके कंकर मार के उसको कहाँ भगा दिया? जंगलों में भगा दिए। करे पर मैं जानता हूं कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो
वे हुट कर दिए जाते। बृहस्पति मतलब किसको बोल जाता है? ग्रहों के गुरु जो है बृहस्पति ना। तो कह रहे हैं कि अगर मेरे जगह बृहस्पति भी आकर के भाषण देते तो आप लोगों के हुट से क्या हो जाते? वो भगा दिए जाते। कह रहे आपके उपकुलपति उन्हें आमंत्रित करके देखें। मैं दावे से कहता हूं कि वे यहाँ आने से इनकार कर देंगे। मतलब जो विद्यार्थी हैं इतने खत्म विद्यार्थी हैं कि अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर आ जाते भाषण देने के लिए तो इनके हुट से क्या हो जाते? वो भाग जाते। अगर कुलपति उनको आमंत्रित करके देखेंगे तो ये मंत्री अपने दावे से कह रहे हैं कि वो भी आने से यहाँ क्या कर देते? इनकार कर देते, नहीं आते। करे यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूँ। मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूँ। मतलब इसका कारण क्या है? इसके साहस का यही कारण है कि बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कायर होता है, अविद्या साहस की जननी है। मतलब ज्ञानी जो कायर लोग होता है वो होता है, अविद्या जो है क्या है? साहस की जननी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है। क्या होता है? आत्मविश्वास यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कई तरह का होता है। धन का, बल का, ज्ञान का। मतलब धन का भी आत्मविश्वास होता है, उसके बाद बल का भी आत्मविश्वास होता है और ज्ञान का भी आत्मविश्वास होता है। मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। लेकिन मूर्खता का जो आत्मविश्वास होता है वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है, यानी सबसे ऊपर होता है मूर्खता का विश्वास। करे अब आप मंच पर कंकर फेंकने लगे हैं। मतलब कि अभी क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों से कि अब आप लोग मंच पर कंकर फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूँ तो मेरा मन भर उठता है। पश्चिम में मेरे ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं। मतलब पश्चिम में जब ये जाते हैं कार्यक्रम देने के लिए तो इनके ऊपर क्या होता है? अंडे फेंके जाते हैं। पर हाय, भारत माता के इन लोगों को कंकर फेंकना पड़ता है। वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अंडे नहीं खरीद सकते। का मंत्री के खतरनाक भाषण है। सुन रहे लोग, ये मंत्री का ही भाषण है जो कि अपने भाषण में खुद कह रहे हैं कि जब मैं पश्चिम में जाता हूँ तो वहाँ के लोग अंडे फेंक कर मारते हैं, अंडे फेंकते हैं स्टेज पर। और यहाँ के ये दुर्भाग्य है, दुर्दशा है, हमारे देश की दुर्दशा है कि यहाँ के नौजवानों के पास फेंकने के लिए अंडे के पैसे नहीं हैं, कंकर चला के मार रहे हैं। समझ रहे हैं? खतरनाक मंत्री है ये तो। करे फिर आगे, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए। हम देश का विकास कर रहे हैं, आप जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपके लड़कों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊंगा। मतलब अगर आप लोगों से अंडा नहीं फेंकवा सका तो आप लोगों के बच्चे लड़के से क्या करेंगे? जरूर अंडा फेंकवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों न रहना पड़े। कह रहे युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। खैर आगे ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। मतलब ये मंत्री कह रहे हैं बेचारे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है बकरा? मालूम है? खोल के बताओ। अरे मैं जानता हूं अच्छी लड़कियां जानवर की बोली बोलने वाले युवकों से ही प्रेम करती हैं। इस बात को ध्यान रखो, मंत्री की बात को। मंत्री अपने बात में बताता है और मंत्री कहता है कि मैं जानता हूं अच्छी लड़कियां जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती है। ठीक, याद रखो। तू लोग आए भैंस को कुछ यार के बोली बोलेगा,
अच्छी लड़कियां प्रेम करेगी। क्या मंत्री है, मंत्री को उतार के उसको रसगुल्ला से मारता सब। आगे बता रहे हैं, वह इतनी मुग्ध हुई कि नहीं चलेगा कहाँ। हाँ, प्रेम करती है। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था। ये मंत्री बोल रहे हैं, किसका भाषण है? मंत्री का भाषण है। और अपने भाषण में बोल रहे हैं मंत्री कि मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी भी हो गई। समझ गए ना? कुत्ता के बोली बोला मंत्री के लड़का, तो उस मंत्री के लड़का से उस लड़की से प्रेम हो गया और दोनों क्या कर लिया लोग? शादी कर लिया। घर में मेरा लड़का भौं भौं करता है तो बहू म्याऊं म्याऊं करती है। इससे पूरा परिवार का वातावरण सुखद रहता है। समझ में आया? यानी कि मंत्री की कहानी कितना मस्त है। बैठ सुनो, मंत्री के भाषण सुनो ना। यही ना बता रहा है भाषण में कि मंत्री बता रहा है मेरा बेटा यानी इसका लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की तरह बोली बोलता था और इतनी मुग्ध वह लड़की हो गई कि उस लड़का से यानी मंत्री के लड़का से प्रेम कर ली और फिर दोनों का शादी हो गया। मंत्री के घर में इसका बेटा कुत्ता के जैसे भौं भौं करता है तो इसकी बहू जो है म्याऊं म्याऊं करती है और इस कारण से इसके परिवार का वातावरण सुखद रहता है। कह रहा युवकों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको ही बचाना है, बनाना है। आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा? वर्तमान की चिंता आप न करें, वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा। तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। मतलब ये मंत्री जो है देश को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। बिगाड़ इसलिए रहा है कि आगे जो आप लोग मंत्री बनेंगे तो बनाएंगे, अगर ये अभी से बना देगा, अच्छा काम कर देगा तो फिर आप लोग निहत्थे हो जाएंगे, आप लोग के पास कोई काम नहीं रहेगा। समझ में आया? क्या खतरनाक मंत्री है। क्या भाषण करें, आप युवक हैं, क्रांति है। मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांति आंदोलन करते रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। जिन दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे उस दिन हम उखड़ जाएंगे। मतलब कि आप बस स्टैंड, सिनेमा हॉल और गेट कीपर से ही क्या करें? आंदोलन करते रहें। जिस दिन मंत्रियों के खिलाफ, जिस दिन बुनियादी तौर पे परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे तो हम उखड़ जाएंगे। यानी कि जो मंत्री सभा है क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करता है। समझ में आया? मंत्री की नज़र में सच्चा क्रांतिकारी किसको बता रहा है? कंडक्टर से आप आंदोलन कीजिए, गेट कीपर से आंदोलन कीजिए, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करते रहें। जिस दिन मंत्री संघर्ष करना स्टार्ट करेंगे उस दिन क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा और मंत्री कहानी खत्म हो जाएगा। फिर आगे बता रहे हैं, मैं आपको संदेश देता हूं कि हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए। मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है। मतलब इसके जीवन का सत्य क्या है? मंत्री बनना है। इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान, धर्म सबका परित्याग किया। मतलब इसका ईमान जो है वो भी बेच डाला, जो धर्म है उसका भी खिलवाड़ कर डाला, सब चीज़ का परित्याग कर दिया। सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है, मैंने किया और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं जरूर मंत्री रहा। जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया। मतलब जिधर वोट बना, जिधर का पार्टी जीत गई, उधर ही क्या हो गई?
चल गया, जैसे हम लोग की तरफ है पलटू चाचा नीतीश कुमार जी, इधर सरकार बनता है उधर चल देते हैं। ये कहीं भाषा नहीं ना है नीतीश कुमार का, नहीं कि मैं तुम लोग को बनने नहीं दूंगा, बिगाड़ दूंगा ताकि आगे चल के कोई बढ़िया शिक्षा नहीं लेगा। सुनो आगे कहाँ चले गए। हाँ, करे सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर चले, पेपर आउट और नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करें, सत्य से बड़ा कुछ नहीं। समझ में आया? मतलब क्या कह रहे हैं कि आप मेरे आदर्शों पर चलें और क्या करें, विश्वविद्यालय के जीवन में यदि आप तय कर रहे हैं तो डिग्रियां लेना है तो इसके लिए पेपर आउट और नकल करें, मतलब डिग्री चाहिए, विश्वविद्यालय में बढ़िया पास होना है तो नकल करें और अध्यापक से मारपीट करें। बिहार का तो यही ना हाल है, ये बिहार के ही कोनों के मंत्री का हाल है। सुनोगे मतलब कि क्या करे, अध्यापक से मारपीट करे और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। मेरा दूसरा संदेश है, मतलब पहला संदेश समझ में आ गया ना क्या है संदेश, सत्य का पालन करें। ये मंत्री खुद अपना बताया है कि मैंने कभी जीते हुए पार्टी का पीछा नहीं छोड़ा, जो भी पार्टी जीती उसी में मैं शामिल हो गया। इसका संदेश है कि विश्वविद्यालय के अगर जीवन में है आप तो तय कर लें कि डिग्री के लिए डिग्री लेना है तो आपको नकल चीट करना है और अध्यापक से मारपीट करना है। इस सत्य से बड़ा कोई नहीं। मेरा दूसरा संदेश है, मंत्री का दूसरा संदेश है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें। अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बने, अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और हमारी अब चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। मतलब ये लोग अब चरित्रवान बनने लायक, मतलब मंत्री का कोनो चरित्र अब रह नहीं गया है। कहे आप त्यागी बने, आप ईमानदार बने, आपके ईमानदार बन जाने से हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे। मतलब अगर जनता ईमानदार रहेगी, नवयुवक ईमानदार रहेगा तो मंत्रियों को ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। करे वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और हमारे सच्चे सपूत बनने की उम्र नहीं है। मतलब अभी लोगों को सच्चा सपूत बनने की अभी उम्र नहीं है। अगर आप नहीं बनेंगे तो हो गया। तरुण मित्रों, देश को आप ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर ही भरोसा करना होगा और हम उसके लिए अच्छा नहीं है। क्या मंत्री भाषण गजब, एकदम रियलिटी दे रहा है कि नौजवानों आप लोगों पर ही देश का भरोसा है और आप लोग नहीं करेंगे तो अब देश हम लोग को भरोसा करने लायक नहीं है। करें तरुण मित्रों, आपको यह विदित ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डायरेक्ट बिना किसी इम्तिहान के पास किए सम्मान मिल रही है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास न करे उसे सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए। समझ में आया कितना बढ़िया नीति है। यह बड़ी हो गया। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूँ। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियां जाग उठी है। किसी कवि ने कहा है आहा छात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी पर अकल ने साथ नहीं दिया। यह इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूं कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। मतलब कि अगर बेचारा नहीं पढ़े अगर इसके पास अकल रहता तो डॉक्टर बन जाता, लेकिन अकल नहीं था तो आज ये कानूनी डॉक्टर बन गया है। अगर अकल आ गया रहता तो ये कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी नहीं बनता, मतलब कि मंत्री के साथ घूमने वाला भी नहीं बनता। तो ओम शांति शांति शांति, और इसके साथ भाषण होता है
खत्म।